इन्नल हम्दुलिल्लाह अहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तदख़ुलूनल जन्नता हत्ता तुअमिनू व ला तुअमिनू हत्ता तहाब्बू अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमूहु तहाब्बतुम अफ़शुस सलाम बैनकुम औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ीनी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको इस बात पर बड़ा फ़ख्र है, बड़ी ख़ुशी है और होना भी चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें अपने सबसे अज़ीम नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती बनाए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस इस पूरी कायनात में सारी मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा अज़मत वाले हैं, सबसे अज़ीम मकाम वाले हैं। अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात में अपना हबीब होने के लिए जिस शख्सियत का इंतख़ाब फ़रमाया वो शख्सियत मेरे आपके आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका मकाम बहुत ज़्यादा बुलंद है, आपकी परवाज़ बहुत ज़्यादा बुलंद है। अल्लाह ताला ने किसी को अपने अर्श पर नहीं बुलाया, मेरे आपके आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपने अर्श पर बुलाया। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा अल्लाह से कहा कि अल्लाह ताला आप मुझे दिखाएं कि आप कैसे हैं। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया था कि लन तरानी, तुम तो हरगिज़ नहीं देख सकते। तो मूसा अलैहिस्सलाम वो लाडले नबी थे और जिससे लाड होता है तो आदमी थोड़ा ज़िद भी कर जाता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम बाज़ बातों में ना वो कहते थे अल्लाह नहीं बस दिखाइए। तो इस मौके पर भी कहा कि अल्लाह मुझे दिखाइए आप कैसे हैं। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि मूसा लन तरानी, तुम हरगिज़ नहीं देख सकते। खैर फिर ये हुआ कि अल्लाह ताला ने एक तजल्ली डाली अर्श से फ़र्श पर। तो जो सामने पहाड़ था उस पर अल्लाह पाक की तजल्ली पड़ी, वो पहाड़ तो सुरमा बन गया और मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की तजल्लियात से बेहोश हो गए। और दूसरी तरफ जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा देखें। देखिए, हम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की नबूवत में कोई फ़र्क नहीं करते। अम्बिया अलैहिमुस्सलाम और रसूलों की हम रिसालत में और नबूवत में हम कोई फ़र्क नहीं करते, क्योंकि अल्लाह ताला ने ख़ुद इस बात का ऐलान फरमाया कि तिलका रुसुल फ़द्दलना बअदहुम अला बअद, हमने बाज़ को बाज़ पर फ़ौक़ियत अता फरमाई है। तो हम वही फ़ौक़ियत का ज़िक्र करते हैं कि अल्लाह ताला ने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के मुकाबले में भी अल्लाह पाक ने बड़े ऊँचे मकाम अता फरमाए, बड़ी रफ़ातें अल्लाह ताला ने अता फरमाई। तो मूसा कलीम ने कहा कि अल्लाह ताला आप मुझे दिखाएँ आप कैसे हैं। अल्लाह ने फरमाया कि आप तो हरगिज़ नहीं देख सकते। और दूसरी तरफ जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें कि अल्लाह ताला ने फ़र्श पे आपको अपना दीदार नहीं बल्कि फ़र्श से उठा के अर्श पर पहुँचाया और 70,000 नूर के पर्दों को चाक करवाया और अपना आप अल्लाह ताला ने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया। और अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी का ख़िताब अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। तो कैसा आली मकाम मेरे आपके आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अच्छा, और एक शान सुने। मूसा अलैहिस्सलाम से ये मामला तय हुआ कि 70 कौम के 70 लोगों को आप लेकर आ जाएं। एक मामला है कि भाई 70 लोगों को लेकर आ जाएं, अल्लाह ताला कलाम फरमाएंगे। अब मूसा अलैहिस्सलाम उनको लेकर चले, लेकिन अल्लाह ताला की इश्क मोहब्बत में वो कैफियत बनी कि मूसा अलैहिस्सलाम बड़ी तेज़ी से आगे बढ़े और कौम पीछे रह गई। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल फरमाया कि मा अजलक अन कौमिका या मूसा, मूसा तुम ये दौड़ के क्यों आ गए, कौम पीछे रह गई है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक की इस इरशाद के जवाब में अर्ज़ किया कि आजिल तो इलैका रब्बी लितरदा, मेरे रब मैं इसलिए दौड़ के आया कि आप राज़ी हो जाएं।
आप खुश हो जाएं। आका बुलाए और ग़ुलाम दौड़ कर जाए तो जाहिर सी बात है आप क्या खुश होते हैं। अल्लाह ताला बुलाए और मैं दौड़ कर आऊँ तो आप खुश हो जाएं, इसलिए दौड़ के आ गया। दूसरी तरफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम आली देखें, उनका मकाम अपनी जगह बहुत बुलंद है मूसा अलैहिस्सलाम का, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने क्या परवाज़ अता फरमाई और क्या मकाम बुलंद अता फरमाया कि एक मरतबा मक्के में कुछ ऐसा वक्त तो गुजरा कि आसमानी दुनिया से वही का सिलसिला रुक गया। कई दिन तक हज़रत जिब्राइल न आए। अब मक्का के मुशरिकीन तो वो तो बहतान कस्बे में एक नंबर कौम थी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदनाम करने में और इसकी कोशिशें करने में एक नंबर की कौम थी। तो बड़ी अजीब अजीब बातें हज़रत के बारे में कहा करते। क्या अजीब दौर देखा उस मक्के की वादी ने कि अल्लाह के सबसे सच्चे पैगंबर के बारे में कहा जाता था नाउज़ बिल्लाह ये झूठे आदमी हैं, नाउज़ बिल्लाह ये शायर हैं, नाउज़ बिल्लाह ये मजनू हैं, नाउज़ बिल्लाह ये दीवाने हो चुके हैं। मेरे आपके आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये अल्फाज कहे जाते थे। और ये भी एक अजीब शान की बात है कि जब भी कोई बहतान हमारे आका पर कसा गया तो अल्लाह ताला ने हमारे नबी को बोलने का मौका नहीं दिया, बल्कि ख़ुद अल्लाह ताला ने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफाई बयान फरमा दी। आसमानी दुनिया से कुरान अल्लाह पाक ने अपनी धरती पर उतार दिए। मुशरिकीन मक्का ने कहा यार ये रसूल नहीं है, ये बस अपनी तरफ से झूठ बातें हमें करते हैं। अल्लाह पाक ने कुरान में इरशाद फरमाया कि यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, मैं गवाही देता हूँ कि आप बेशक मेरे रसूलों में से। मुशरिकीन मक्का ने कहा यार ये आदमी नौज़ बिल्लाह झूठ बोलते हैं, इन पर कोई कुरान नहीं उतरता। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, हमारे नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, ये वो कहते हैं जो हम इन पर उतरते हैं। मुशरिकीन मक्का ने कहा यार नौज़ बिल्लाह ये तो दीवाने हो चुके हैं, ये बहकी बातें करते हैं। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया कि नून वल कलम वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, नबी जी अपने रब के फजल से आप मजनून नहीं है। मुशरिकीन मक्का ने कहा इन पर कोई कुरान नहीं उतरता, ये तो औरों के अशार सुन कर उसको याद करके हमको सुनाते हैं और ये कहते हैं कि मुझ पर तो कुरान उतरता है। अल्लाह ने खुद अपने नबी की सफाई कुरान में बयान फरमाई फला उक़सिमु बिमा तुबसिरून वमा ला तुबसिरून इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम वमा हुवा बिक़ौलि शाइर क़लीलन मा तुमिनून, फरमाया कि मुझे कसम देखे अनदेखे यानी कुल कायनात की ये मेरा रसूल शायर नहीं है, तुम कम ही ईमान लाते हो। बाज़ कहते यार ये इन पर ना ये इनको जुनून हो चुका है, ये मजनू और दीवाने हो चुके हैं और ये नौज़ बिल्लाह कहीं ना आदमी है, ये तो शैतानों की खबरें सुन के हमको सुनाते हैं और नौज़ बिल्लाह हमसे कहते हैं कि मुझ पर कुरान उतरता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि वला बिक़ौलि काहिन क़लीलन मा तज़क्करून, अरे काहिन भी नहीं है, तुम कम ही नसीहत कबूल करते हो। तमाम नबी पे बहतान कसे जाते थे। अब हुआ ये कि मक्का में कुरान कुछ दिन के लिए उतरना बंद हुआ तो मुशरिकीन मक्का को तो एक मौका मिल गया कहने का, कहा कि नौज़ बिल्लाह इसकी अल्लाह ने इसको छोड़ दिया है और इसका रब इस पर नाराज़ हो गया है। अब ये बातें हमारे नबी के कान तक पहुँचती थी, आपको बड़ा दर्द होता था। एक दिन हुआ यह कि 15 दिन करीब गुजर गए थे, आपकी बेवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा अपना सब कुछ निछावर करने वाली खातून थी। इस्लाम का सबसे पहला कलमा पढ़ने वाली अगर कोई है तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैं। औरतों को बड़े मकाम अल्लाह पाक ने अता फरमाया और बड़ी सआदत इस्लाम में औरतों को हिस्से में आई हैं कि सबसे पहले नबी को पहचानने वाली अगर कोई हुई तो वो खातून ही हज़रत खदीजा, सबसे पहले नबी का कलमा पढ़ने वाली हज़रत खदीजा, नबी पर अपना सब कुछ माल निछावर करने वाली हज़रत खदीजा, और सबसे पहले जिनको अल्लाह पाक की तरफ से सलाम आया वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। तो अल्लाह के नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरतबा उन्होंने कह दिया कि हज़रत कहीं वाकई अल्लाह नाराज़ तो नहीं हो गया, आसमानी दुनिया खामोश है और पूरे मक्का में तो कोहराम मचा हुआ और वावेलम मचा हुआ, क्या बात है, कहीं वाकई अल्लाह किसी बात पर नाराज़ तो नहीं हो गया है। अब हज़रत खदीजा की ज़ुबान से जुमले निकले, एकदम हमारे नबी के दिल की कैफियत बदली और एक दर्द महसूस हुआ कि मेरी बीवी खदीजा भी आज ये कह रही। इस दर्द का एहसास आसमानी दुनिया पर था। अल्लाह ने एकदम हज़रत जिब्राइल को दौड़ा दिया और कुरान की कितनी खूबसूरत सूरत लेकर नाजिल हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, आखिर तक
क्या खूबसूरत अंदाज इसमें अल्लाह पाक ने इख्तियार फरमाया और क्या ज़बरदस्त शान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाई, वद्दुहा, मुझे रोशन दिन की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा, मुझे छा जाने वाली रात की कसम, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, तेरे रब ने तुझे छोड़ा नहीं, तेरा रब तुझ पर नाराज़ नहीं। अल्लाह हमारे उलमाए किराम को जज़ाए खैर अता फरमाए। उन्होंने इन आयतों के कुछ और भी अंदाज के तर्जुमे फरमाए। एक तर्जुमा फरमाया, वद्दुहा, ऐ मेरे महबूब मुझे तेरे रोशन इल्म की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा, मुझे तेरी सत्तारी की चादर की कसम जिसमें तू अपनी उम्मत के गुनाहगारों को छुपा लेता है, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, तेरे रब ने तुझे छोड़ा नहीं, तेरा रब तुझ पर नाराज नहीं। एक और तर्जुमा किया, वद्दुहा, ऐ मेरे महबूब मुझे तेरे रोशन चेहरे की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा, मुझे तेरी सियाह जुल्फों की कसम, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, तेरे रब ने तुझे छोड़ा नहीं, तेरा रब तुझ पर नाराज नहीं। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, अगली आपके लिए पिछली से बहुत बेहतर है। और क्या अजीब शान इरशाद फरमाई, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, आपको आपका रब अनकरीब इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम दौड़ के गए तो अल्लाह ने पूछा दौड़ के क्यों आए? कहा कि अल्लाह इसलिए दौड़ा कि आप खुश हो जाएं। या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद इरशाद फरमाया कि आपको इतना दूंगा कि आप राजी हो जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे। हम कुर्बान हैं अपने आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। एक मौके पर ऐसी बात थी, हमारे आका ने इरशाद फरमाया था कि अल्लाह मैं उस वक्त तो खुश होऊंगा जब मेरा कोई उम्मती जहन्नम की आग में नहीं होगा, जब मेरा कोई उम्मती जहन्नम की आग में नहीं होगा। है ऐसे ऐसे प्यार करने वाले नबी को आज उम्मत ने भुला के रखा हुआ, ऐसे जान निसार करने वाले नबी को आज उम्मत ने भुला कर रखा हुआ, ऐसी मोहब्बत करने वाले नबी और ऐसा उम्मत का दर्द रखने वाले नबी की सुन्नतों को प्यारे भाइयों आज मुसलमान ने ज़िंदगी से निकाल के रखा हुआ। कि अल्लाह मैं उस वक्त खुश होऊंगा जब मेरा कोई उम्मती जहन्नम की आग में ना होगा। तो कितनी बड़ी शान अल्लाह ताला ने हमारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। अच्छा, आपको जहाँ बड़ी शान अल्लाह ने दी, आपको जहाँ बड़े मकाम अल्लाह ने दिए और जहाँ आपको अल्लाह पाक ने बड़ी रफ़तें अता फरमाई, दूसरी तरफ एक बड़ी अजीब बात नज़र आती कि सबसे ज़्यादा दुख की घाटियों से अगर दुनिया में कोई गुजरा तो मेरे आपके आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे। कैसे दुख की घाटियों से गुजरे, कैसे दर्द की घाटियों से गुजरे। एक खूबसूरत पैगाम क़यामत तक आने वाले उम्मत के दुखी लोगों के लिए है कि दुनिया का कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि अल्लाह ने मेरे साथ क्यों ऐसा कर दिया। किसी की अम्मी दुनिया से चली जाए, दर्द हो, वो बंदा कह नहीं सकता अल्लाह ने मेरी अम्मी को क्यों उठा लिया। अल्लाह ने हमारे नबी की वालिदा को उस वक्त उठाया जब हमारे नबी की उम्र 6 साल की थी। और किसी के वालिद दुनिया से चले जाएं, वो अल्लाह की बारगाह में ये शिकायत नहीं कर सकता कि अल्लाह ने मेरे साथ क्यों ऐसा कर दिया। अल्लाह ने हमारे नबी के वालिद को जब दुनिया से उठाया तो आपका वजूद भी नहीं हुआ था कि आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला दुनिया से रुखसत हो चुके थे। तो बड़े दर्द की घाटियों से आपकी ज़िंदगियाँ गुजरी, बड़े दुख की घाटियों से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी गुजरी। बचपन में जो कुछ दर्द देखे, बचपन में जो कुछ दुख देखा, उस दुख और दर्द का एहसास हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में भी था। जैसे मिसाल के तौर पे आपने एक दर्द देखा, वो दर्द ये था कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा आपकी अम्मी हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा, उनका दुनिया से विसाल हो गया, वो दुनिया से रुखसत हो गई। ये बचपन का वो दर्द था जिसको मेरे आपके आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी के आखिर अय्याम तक आप महसूस करते रहे। और वाकई कितना अजीब दर्द था, वाकई कितना बड़ा अजीब गम था और कितना सख्त वाक़या गुजरा मेरे आपके आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आपकी वालिदा दुनिया से रुखसत हो गई। अच्छा, इंतकाल हुआ भी तो कहाँ हुआ? हमारे नबी के वालिद अब्दुल्ला की कब्र मदीना में थी। तो हज़रत आमना को शौक़ हुआ था कि मैं अपने शौहर अब्दुल्ला की कब्र की कम से कम ज़ियारत तो कर लूँ। तो अपने बच्चे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया, साथ में उम्मे अमन बांदी को लिया, सामान सफ़र करके पहुँचे मक्का से मदीना। 20-25 दिन क़याम, वहाँ से वापसी हुई। 20-25 दिन के बाद रास्ते में एक जगह पड़ती है अबवा, वहाँ पहुँच कर हज़रत आमना की तबीयत ख़राब है।
3 दिन मक्का पहुंचने में बाकी हैं। अगर 3 दिन बाद तबीयत ख़राब होती तो ठीक है, इंतकाल मक्का में होता, कब्र वहाँ बन जाती, लेकिन तबीयत यहाँ ख़राब हुई और बच्चे हैरान है मेरी अम्मी को इधर क्या हो रहा है। माँ भी हैरान है कि कहूँ तो कैसे कहूँ। बिल आखिर कुछ क़ुव्वत जब महसूस हुई तो अपने बच्चे से आखिरी जुमले कहे कि बेटा मुझे लगता है मेरे दुनिया से जाने का वक्त आ चुका है। मरना तो बहरहाल सबको है, दुनिया से जाना तो बहरहाल सबको है, लेकिन ये मेरा बेटा ऐसी निराली शान का, एक दिन आएगा मेरा बेटा सारी कायनात को रोशन करके दिखाएगा। ये आखिरी जुमले थे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वालिदा के होंठ से सुने, फिर वो होंठ भी क़यामत तक के लिए खामोश हो गए। 6 साल का बच्चा आप लिपट के रोए अपनी वालिदा से और आपकी ज़ुबान के अल्फाज का मफ़हूम ये था, मेरी अम्मी मेरा तेरे अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं था, तू मुझे छोड़ के कहाँ चली गई। कब्र किसने बनाई अल्लाह ही बेहतर जाने। कब्र टीले पर बनी और ऐमन फरमाती हम नीचे उतरे, बच्चा नजर नहीं आया, मैं ऊपर चढ़ के देखती हूँ तो औंधा माँ की कब्र पे लेटा है और ज़ारों कतार रो के बच्चा कहता है मेरी अम्मी तू मुझे छोड़ के कहाँ चले गए। और मेहमान ने खींचा, बेटे मोहम्मद चलो अब मक्के दादा के पास चलते हैं। कहा नहीं, इधर ही अम्मी के पास रहूँगा, तुम्हारे साथ मक्के नहीं जाता। कैसे खींचा होगा, कैसे ओटनी पर बिठाया होगा, और जब ओटनी ने चलना शुरू किया होगा तो इस बच्चे के दिल की क्या कैफियत बनी होगी। शायद ख्यालात की दुनिया में बात आई होगी कि आज इस वादी में मैंने अपनी माँ के सहारे को भी गुम करके रख दिया। कैसे बेकरारी के साथ 3 दिन का सफ़र किया। अच्छा, जब आप आज माँ के बगैर मक्के में दाखिल हुए, माँ के बगैर आज घर में दाखिल हुए, तो आज इस बच्चे की दिल की क्या कैफियत बनी होगी। हमें कितने लोग ऐसे जिनकी अम्मी दुनिया से जा चुके होंगे, आज भी आप घर में जाते हैं तो माँ की कमी का एहसास होता है कि हाय मेरी अम्मी नहीं है। आज 6 साल के बच्चे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी के बगैर घर में दाखिल हो रहे हैं, इस बच्चे की क्या कैफियत बनी होगी। अच्छा, यही जब सोने के लिए बिस्तर पर आते होंगे तो कैसे गरम गरम आंसू तकिए पर गिरते होंगे। काश मेरी अम्मी होती तो बाहों से लिपट के सो जाता और लोरियां गा के मुझे सुलाती। जब आप खाने बैठते होंगे तो कैसे आंख से आंसू गिरते होंगे, काश मेरी अम्मी होती, लुक़्मे बना बना के मुझे खिलाती। कभी तो आपने मक्के की वादी में देखा होगा कोई माँ बड़े प्यार से अपने बच्चे को गले लगा रही। क्या इस 6 साल के बच्चे को अपनी माँ की याद ने बेकरार न किया होगा, काश मेरी अम्मी होती तो मुझे भी ऐसा प्यार मिलता, मुझे भी ऐसी मोहब्बत मिलती। अच्छा, कब्र अगर मक्का में बनती, 3 दिन के बाद इंतकाल होता, तो ये बच्चा ये करता कि दिन भर जाके माँ की कब्र पे बैठकर रो धो के अपने दिल की तस्कीन का सामान करता। लेकिन कब्र थी तकरीबन 150 किलोमीटर दूर, जहाँ सारी जिंदगी जा न सके, और करीब जब गुजरे हैं ना तो 55 साल के बाद गुजरे हैं। 55 साल के बाद माँ की कब्र पे गुजर हुआ। हज का मौका था और सफ़र अल्लाह के रसूल का शुरू हुआ। साहबा पीछे से आके अल्लाह के नबी के काफ़िले में शामिल होते जाते थे। जब अबवा के मकाम तक पहुँचे तो 60,000 का काफ़िला हो चुका था। तो खीमे तो आगे जाके बस्ती में लगाने थे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया भाई खीमे इधर ही लगाओ। फिर माँ की कब्र पर गए और जाकर ऐसे बैठे जैसे छोटा बच्चा अपने माँ बाप की जुदाई में बैठ के रोता है ना, दोनों घुटनों को खड़ा किया, अपने हाथ घुटनों में दिए, अपने सर को अपने हाथ पर रखा और कई घंटे बैठ के माँ की जुदाई में रोए। और उस मौके पर यह अजीब जुमला इरशाद फरमाया था, काश मेरे माँ बाप जिंदा होते, और नहीं तो कम अज कम मेरी अम्मी तो ज़रूर होती, और मैं ईशा की नमाज के मसल्ले पर होता और सूरह फातिहा भी मैं शुरू कर चुका होता, और उधर मेरी माँ मुझे पुकारती, बेटा मोहम्मद, तो मैं अपनी अम्मी की खातिर नमाज तोड़ के कहता, अम्मी आप क्या फरमाती, मैं आपकी बात पहले पूरा करता हूँ, मैं नमाज बाद में पढ़ लूँगा। तो बड़े अजीब दर्द देखे बचपन में, जिसका एहसास दुनिया से जाने के अय्याम में भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था। तो ज़िंदगी में बड़े दुख गुजरे, होते होते फिर जब 40 साल की उम्र हुई और नबूवत का ज़हूर हुआ, एकदम मुसीबतों का पहाड़ मेरे आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टूट पड़ा। प्यारे भाइयों, पढ़े तो सही सीरत में कि आका ने कैसे दर्द देखे अपनी ज़िंदगी में, आका ने कैसे दुख देखे अपनी ज़िंदगी में। आज दीन की हमारे नज़दीक क्या कीमत है, आज अल्लाह की रसूल की सुन्नतों की हमारे नज़दीक क्या कीमत है। ये दीन ऐसे ही हमारे पास नहीं आ गया, पता नहीं कितनी कुर्बानियाँ दी गई, न जाने कितनी बीवियाँ बेवा हुई, न जाने कितने बच्चे यतीम हुए, न जाने कितने सुहाग उजड़े, न जाने कितने घरों के चूल्हे बुझे, तब जाके अल्लाह का दीन हमारे पास पहुंचा। और सबसे पहले किसी के घर का चूल्हा बुझा अल्लाह के दीन की खातिर, मेरे आपके आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का चूल्हा बुझा। अम्मी जान आयशा फरमाती हैं, अल्लाह की कसम, 1 चांद, 2 चांद, 3 चांद गुजर जाता था, हमारे घर में खाना पकाने के लिए चूल्हा नहीं जलता था।
चूल्हा नहीं जलता था, खजूर खा के वक्त तो गुजर जा रहा है, पानी पी के वक्त तो गुजर जा रहा है, फाकों करके वक्त तो गुजर जा रहा है। एक दिन अल्लाह के रसूल मदीना के बाहर निकले तो बाहर खजूरों के बागात थे और खजूर के दरख्त से जो खजूर ज़मीन पर गिरते उसको रत्ती खजूर कहते हैं, जिसको गुलाम भी खाना पसंद नहीं करते थे। दो जहान के सरदार के साथ हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी साथ हैं। अल्लाह के रसूल उधर गए। अच्छा, मालिकों की तरफ से इस बात की इजाज़त होती थी, जो इन खजूरों को खाना चाहे खा सकता है, जो लेकर जाना चाहे लेकर जा सकता है, क्योंकि उनकी कीमत ही कोई ना होती थी। दो जहान के सरदार जिसकी बरकतों से कायनात के निज़ाम अल्लाह ने बनाए। अरे जिस शख्सियत के लिए जन्नत के दस्तरखान अल्लाह की धरती पर उतरने के लिए तैयार हों, जन्नत के महल्ला जिसके लिए अल्लाह की धरती पर उतरने के लिए तैयार हों। देखो उस नबी की दर्द भरी जिंदगी। आप एक दरख्त के नीचे बैठ गए, एक खजूर को जमीन से उठाया, मट्टी लगी थी साफ किया, अपने मुंह में डाला, दूसरे उठाकर खाने लगे। अब्दुल्ला वहीं खड़े थे तो आपने फरमाया कि अब्दुल्ला तुम नहीं खाओगे? हजरत अब्दुल्ला ने कहा कि हजरत मुझे अभी भूख नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अब्दुल्ला तेरे नबी को तो हाजत है, आज चौथा दिन है तेरे नबी ने कुछ भी नहीं खाया, आज चौथा दिन है तेरे नबी ने कुछ भी नहीं खाया। कैसे दर्द आए आपकी जिंदगी में, कैसे दुख आए आपकी जिंदगी में। एकदम जो ही नबूवत का ऐलान फरमाया, जो ही अल्लाह की तरफ दावत दी, मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। पत्थर मारने वाला अबू लहब चचा सबसे पहले उसने बदबख्त ने पत्थर मारा और मुसीबत का पहाड़ टूटा। अबू लहब की दो बेटों से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों की शादी हो चुकी थी, निकाह हो चुका था, रुखसती ना हुई थी। अबू लहब ने अपने बच्चों से कहा कि तुमसे बात करना मेरे लिए हराम है जब तक तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक न दे दो। हाय रे हाय, आज दीन के नाम पर खड़े हुए दोनों बदबख्त आए और वहीं खड़े खड़े हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों को तलाक दिया। उस बाप के दिल से कोई पूछे जिसकी बेटी को तलाक पड़ती है और वो तलाक लेके अपने अब्बा के घर आ गई, उस बाप के दिल पर क्या गुजरती है? रात की नींद हराम हो जाती है, दिन का चैन गारत हो जाता है। आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो दो बेटियों को मक्के की वादी में तलाक पड़ी और एक बदबख्त ने गिरेबान पकड़ा और आपके मुबारक चेहरे पर नाउज़ बिल्लाह थूक भी दिया और थूक कर कहा कि मैं तुम्हारी बेटी को तलाक देता हूँ। अल्लाह के रसूल की आंख में आंसू थे और आपने फरमाया कि अल्लाह अपने कुत्तों में से कुत्ता इस बदबख्त पर मुसल्लत फरमा। और रिवायतों में आता है कि एक सफर में वो बदबख्त निकला। अबू लहब ने अपने बेटे से कहा और काफले वालों से कहा कि देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे बेटे के लिए बद्दुआ की है और मुझे बड़ा डर है कि बद्दुआ उसको जरूर पहुंचेगी, लिहाजा तुम मेरे बेटे का ख्याल रखना। वो सारे सफर में अपना सामान एक जगह इकट्ठा करके टीला बनाया, उस पर उसके बेटे को सुलाया और सारे काफले के लोग नीचे सो गए। रात में शेर आया, हर एक का मुंह सूंघा कि किसके मुंह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ वो गंदे जुमले बोलने की बदबू आती है और थूकने की बदबू आती है। कोई न मिला, उसने एक छलांग लगाई और उस सामान पर पहुंचा और वहीं पर जाकर उस बदबख्तों को खत्म कर दिया। तो दो बेटियों को आज तलाक पड़ गई। अल्लाह के रसूल की बेटियों को मक्के की वादियों में मारा गया। हजरत फातिमा को अबू जहल बदबख्त ने एक मरतबा मारा। हजरत फातिमा छोटी बच्ची थी ना, हमारा भी बच्चा कभी घर के बाहर मार खाए और मार खा के घर पर आए तो बताइए हमारे अपने दिल पर क्या गुजरती। अब बर्दाश्त नहीं होता यार, मेरे बच्चे को क्यों मारा, मेरे बेटे को क्यों मारा। आदमी कितना भी गरीब और कमजोर हो फिर भी खड़ा होता है, मेरे बेटे को किसने मार दिया। आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा को अबू जहल बदबख्त ने एक तमाचा मारा। वो छोटी बच्ची थी, रोते हुए आ गई अब्बा के पास, कहा अब्बा मुझे अबू जहल ने मारा है। अल्लाह के रसूल की आंख में आंसू थे, कहा बेटा जाओ जाकर अबू सुफियान से कहो कि मुझे बदला दिलवाएं। वो गई और जाकर उनसे कहा, अबू सुफियान के भी आंख में आंसू आ गए, उसको समझ गए कि चक्कर क्या है। कहा फातिमा ठीक है मैं तुम्हें बदला दिलवाता हूँ। साथ लिया और लेकर गए। अबू जहल अपनी मजलिस में लोगों के साथ बैठा था, कहा फातिमा तुम भी मार के बराबर सराबर कर लो। फातिमा उठी और एक तमाचा मारा, खुश होकर आ गई और आकर अपने अब्बा से कहा कि अब्बा जान अबू सुफियान ने मुझे मेरा बदला दिलवा दिया। अल्लाह की रसूल की आंखों में आंसू थे और आपने उस मौके पर अल्लाह पाक से अर्ज़ किया, मेरे अल्लाह तो अबू सुफियान की इस नेकी को कभी फरामोश मत करना। उलमा फरमाते कि नबी की इस दुआ की बरकत से अल्लाह पाक ने उन्हें बाद में इस्लाम की अजीम दौलत अता फरमाई। तो क्या कुछ हो रहा है कि
कितने दर्द गुजर रहे हैं। वो नबी जिनको सादिक कहा जाता था, वो नबी जिनको अमीन कहा जाता था, जिनके पास अमानतें रखवाई जाती थी, आज नौज बिल्ला उनको झूठा कहा जा रहा है, आज नौज बिल्ला उनको शायर कहा जा रहा है, आज उनको साहिर कहा जा रहा है, आज दीवाना कहा जा रहा है। आप बैतुल्लाह में नमाज पढ़ रहे हैं, बैतुल्लाह में नमाज पढ़ना कितनी बड़ी सआदत की बात है। अल्लाह ताला जल्द अज जल्द हम लोगों को भी अपने दर पर अल्लाह ताला बुलाए, अपने नबी के दर पर अल्लाह ताला बुलाए। आज बैतुल्लाह की जमीन है और अल्लाह की रसूल नमाज पढ़ रहे हैं। अबू जहल अपने लोगों के साथ बैठा और कहता है कि कौन है, फला जगह पर एक ऊंट की ओजड़ी पड़ी है, वो लाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर डाले। उक़बा इब्न अबी मुईत बदबख्त तो कहता है कि मैं ये काम करूंगा। वो उठा और जाकर ऊंट की ओजड़ी लाया और लाकर हजरत के कंधे पर डाली। हजरत उसके बोझ की वजह से उठ न सके। हजरत फातिमा छोटी बच्ची आई, रोते हुए उस ऊंट की ओजड़ी को हटाया। अल्लाह के रसूल की आंख में आंसू थे और आपने उस मौके पर कहा था, अल्लाहुम्मा अलैका बिकुरैश, अल्लाह तो कुरैश को पकड़, अबू जहल को पकड़, उतबा, शैबा, वलीद, उक़बा इब्न अबी मुईत को पकड़। साहबे रसूल फरमाते हैं, मैंने देखा कि बदर के एक कुएं में ये पांचों इकट्ठा मरे हुए पड़े थे, ये पांचों इकट्ठा मरे हुए पड़े थे। ऊंट की ओजड़ी डाली गई, आपके रास्ते में कांटे बिछाए गए, आपके गले में फंदा दे के घसीटा गया, आपके रिश्तेदारों पर जुल्म किया गया। 3 साल के लिए शआब इब्न अबी तालिब की वादी में कैद किया गया। हम 4-5 महीने के लॉकडाउन से घबरा गए थे। उस वक्त खाने हमारे पास मौजूद थे, पानी हमारे पास मौजूद था, हर किस्म की सहूलत हमारे पास थी। वो 3 साल को याद करो कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे लॉकडाउन को गुजारा होगा, कैसे 3 साल की कैद व बंद की सौबतों को बर्दाश्त किया होगा। साहबा कहते हैं कि हमें अपनी भूख से ज्यादा अपने बीवी बच्चों की भूख सताती थी। सारी रात बच्चे भूख से बेताब होकर रोते थे। गोद के बच्चे, माओ के सीने में एक कतरा उन्हें दूध न मिलता था। सारी रात बच्चे बेकरार होकर रोते थे। और इन सब सहाबा के बीच में अल्लाह के रसूल भी वहां पर मौजूद थे, अल्लाह के रसूल भी वहां पर मौजूद थे। हजरत खदीजा उन्हीं 3 सालों में दुनिया से रुखसत हो गई। हजरत अबू तालिब उसी सालों में दुनिया से रुखसत हो गए। उस साल को आमुल हुज़्न कहा गया, गम का साल कहा गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बड़े सहारे आज दुनिया से रुखसत हो गए। उस साल दुनिया से रुखसत हो गए। फिर वो 3 साल का लॉकडाउन खत्म हुआ। अल्लाह के रसूल ने सोचा कि चलो जाकर ताइफ में अल्लाह के दीन की तबलीग करता हूँ। अगर ताइफ कबीला बात कबूल कर ले तो दुनिया में दीन के जिंदा होने की बुनियाद पड़ेगी। आपने सामान सफर किया और मक्के से तकरीबन कुछ 80-90 किलोमीटर दूर ताइफ की बस्ती, आपने पैदल सफर किया। ताइफ गए, जाकर ताइफ के सरदारों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की। कोई एक भी कबूल करने को तैयार नहीं था। फिर हुआ ये कि शहर के बदमाश लड़कों को पीछे लगाया, कहा इनको पत्थर मारो। वैसे पत्थर पड़े जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आपकी जूतियां भी खून के जारी होने से रंगीन हो गई। रिवायतों में आता है कि आसमान के फरिश्ते 2 मौके पर रोए। एक जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे की गर्दन पे छुरी चलाई, आसमान के फरिश्ते रोए कि अल्लाह तेरी धरती पर क्या हो रहा है। और दूसरा जब मेरे आपके आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ की वादियों में पत्थर पड़े, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कुर्बानी पर आसमान के फरिश्ते रोए कि अल्लाह तेरे हबीब के साथ आज ताइफ की वादियों में क्या हो रहा है। 3 मील पत्थरों से मारा गया, आप बेहोश होकर गिर गए। ज़ैद बिन हारिसा गुलाम साथ थे, कंधे पे उठाया, दौड़ लगाई और एक बाग नजर आया अंगूरों का, उस बाग में दाखिल हो गए। वो बाग अल्लाह के रसूल के दुश्मन मक्के का सरदार उतबा का बाग था। उतबा की चाहत थी किसी तरह मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ बिल्लाह खत्म कर दूं। उतबा बाग में मौजूद है, हमारे नबी जख्मी है, साथ में हिफाजत करने वाले बस एक सहाबी हैं। आज उतबा अपनी चाहत पूरी कर सकता है, लेकिन हमारे नबी का हाल वो हाल था कि आपका हाल देखकर उतबा की भी आंख में आंसू आ गए और उसने भी रोकर कहा, हाय मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के साथ आज ताइफ के लोगों ने क्या हाल करके रख दिया। प्यारे भाइयों, जिसका हाल देखकर दुश्मन की भी आंख में आंसू आए थे, आज उनका दीन मिटता देख के मुसलमान की आंख में आंसू नहीं आते। आज उनकी सुन्नतों को ज़िबा करके मुसलमान की आंख में आंसू नहीं आते। आज उनकी उम्मत की बेटियों को बेपर्दा होता देखकर आज मुसलमान की आंख में आंसू नहीं आते। नौजवानों को गलत राहों पर जाता देखकर आज मुसलमान की आंख में आंसू नहीं आते। आपका हाल वह हाल था कि आपका हाल देखकर उतबा भी रोया कि इनके साथ आज इन लोगों ने क्या हाल करके रख दिया। अंगूरों का बाग उसका था, एक अंगूर का खोशा तोड़ा, एक प्लेट में रखा, लेकर करीब जाने लगा, शर्म सी आ गई तो अपने गुलाम अद्दास को बुलाकर कहा कि अद्दास एक काम करो, ये अंगूर उस बंदे के पास लेकर जाओ।
और जाकर कहना कि भाई तुम्हें अल्लाह रिश्तेदारी का वास्ता देता हूँ, ये मेरे अंगूर खा ले, इसको वापस न कर। तो वो अंगूर लेकर गए, जाकर उनको अंगूर पेश किया और कहा जी वो उतबा कहता है कि आपको रिश्तेदारी का वास्ता कि आप उसके अंगूर खा लें, वापस न करें। आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के अंगूर को उठाया। अद्दास ने बिस्मिल्लाह सुना तो कहा कि इधर तो ये जुमला कोई भी नहीं कहता, अब हमारे नबी को इसका दर्द सवार हो गया कि अल्लाह ये तो कलमा पढ़ जाए। तो आपने फरमाया कि भाई तुम किधर के हो? कहा जी मैं नैनुआ शहर का रहने वाला हूँ। आपने फरमाया कि अच्छा वो यूनुस अलैहिस्सलाम का शहर? वो एकदम चौंक गए। कहा जी आप यूनुस को कैसे जानते हो? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो भी अल्लाह के नबी थे, मैं भी अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह के बंदों को अल्लाह की दावत देता हूँ। अद्दास ने वही कलमा पढ़ा और अल्लाह के रसूल के कदमों को चूमने लगा। उतबा ने दूर से देखकर कहा कि इसने तो मेरे गुलाम को भी बिगाड़ के रख दिया। तो कैसे दर्द जिंदगी में देखे, कैसे दुख जिंदगी में देखे। फिर प्यारे भाइयों हुआ ये, वही वक्त आया जिस वक्त को देखकर अल्लाह के रसूल की आंख में आंसू थे। अल्लाह के रसूल पर मक्के की वादी तंग कर दी गई और सहाबा पर मुश्किलें खड़ी कर दी गई और फिर तकरीबन कुछ 11-12 साल इस अंदाज से गुजरे कि अल्लाह पाक की तरफ से अल्लाह के रसूल को हिजरत का हुक्म हुआ। तो आपने सहाबा को पहले भेजाना शुरू कर दिया। ये रबीउल अव्वल का महीना था, मेरे आपके नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई थी और कुछ 8 या 12 रबीउल अव्वल को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे थे और 1 रबीउल अव्वल को गारे सौर से अल्लाह के रसूल निकले थे। किस अंदाज के साथ निकले, किन कैफियतों के साथ निकले। आपसे पहले अक्सर मक्के के मुसलमान मदीना पहुंच चुके थे। एक साहबी रसूल हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सबसे पहले इन्होंने हिजरत फरमाई। अपनी बीवी को लिया, अपने छोटे बच्चे सलमा को लिया और सामान्य सफ़र करके निकलना चाह रहे थे कि उनकी बीवी के रिश्तेदार आ गए और आकर कहा कि हम अपनी बेटी उम्मे सलमा को तुम्हारे साथ क्यों जाने दें, लिहाजा हम उसको अपने पास वापस यहाँ रखेंगे। तो बीवी को छीन लिया, बीवी की गोद में बच्चा, तो बच्चे के दादा और ददियाल वाले आ गए और आकर कहा कि हम अपने बेटे सलमा को तुम्हारी बेटी के पास क्यों रहने दें, लिहाजा हम अपने पोते को अपने साथ लेकर जाएं, हम अपने नवासे को अपने साथ लेकर जाएं। अब वो उधर लेकर चले, पोते को लेकर चले गए। तो हज़रत उम्मे सलमा अलग हो गई, उनका बेटा सलमा अलग हो गया और हज़रत अबू सलमा सामान्य सफ़र करके अकेले मदीना के लिए निकल गए। हमारे नबी की आगे जाकर यही हज़रत उम्मे सलमा उम्महातुल मोमिनीन बनी। कहा कि रोज़ाना मैं निकल के मकाम अब्तह तक चली जाती और दिन भर बैठ के रोती थी अपने शौहर की याद में, अपने बच्चे की मोहब्बत में। रोते रोते 1 साल गुजरा। 1 साल के बाद एक रिश्तेदार को रहम आया, उसने लोगों से कहा क्यों इस पर जुल्म करते हो, इसको इसके शौहर के पास जाने दो। कहा कि फिर मैं जब तैयारी मैंने की तो मेरे ससुराल वालों ने कहा ठीक है हम अपना बच्चा भी तुम्हें देते हैं, तुम अपने शौहर के पास चली जाओ। इस अंदाज से मैंने भी हिजरत का सफ़र किया। खैर अक्सर सहाबा और सहाबियात मक्का से निकल चुके थे। आखिर में मेरे आपके आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकलने का हुक्म हुआ। सुबह सुबह दारुल नदवा में कुफ़ार मक्का इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर मशवरा किया कि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या करना चाहिए। अलग अलग राय आई। शैतान भी एक इंसान की शक्ल में आया हुआ था, उसने इस बात पर इत्तेफाक जाहिर किया कि सारे कबीले के एक एक आदमी इकट्ठे हों और रात में नौज़ बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए। तो सब ने इस राय पर इत्तेफाक किया। तो सब एक एक कबीले के लोग रात में अल्लाह के रसूल के दर का उन्होंने घिराव कर लिया। अल्लाह के रसूल घर में मौजूद हैं, लोगों की जो कुछ अमानत आपके पास थी आपने हज़रत अली के सुपुर्द कर दी कि देखो फला फला की मेरे पास अमानत, तुम लौटा कर मदीना में आकर मुझसे मिलना और आज रात मेरे बिस्तर पर तुम सोओगे। और डरने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, तुम्हें ये काफिर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अल्लाह के रसूल अपने घर के बाहर निकले, एक मुट्ठी जमीन के हाथ में उठाई और यूं फेंका और कहा कि शाहतिल वजू, चेहरे बिगड़ जाएं, फागशाहुम। सूरह यासीन की एक आयत पढ़ी और पढ़कर जो ही मट्टी उनके ऊपर फेंकी तो हर एक की आंख में मट्टी घुसी। कोई हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकलते देख न सका। अल्लाह के रसूल वहां से निकले, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के घर गए और कहा कि अबू बकर मुझे हिजरत का हुक्म हो गया है, कहा हजरत आपके साथ क्या मेरा भी नंबर लग सकता है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम मेरे साथ चलोगे। कहा हजरत मैंने 2 ऊँटनियाँ 4 महीने से करीब खरीद कर रखी हैं और उन्हें 4 महीने से चारा खिला रहा हूँ, मुझे अंदाज था कि हजरत के साथ हिजरत का हुक्म होने वाला है। तो कहा कि हजरत ये ऊँटनी मैं आपको गिफ्ट करता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नहीं भाई, आज मामला तो पैसों से होगा, आज जो है उसका तुम मुझसे पैसा लोगे। कहा हजरत जो आप कहें अबू बकर उस सौदे के लिए तैयार है।
खैर वो सामान्य सफ़र हुआ और पीछे पीछे खिड़की से अल्लाह के रसूल और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु पीछे निकले। अल्लाह के रसूल को अंदाज था कि कुफ़ार मक्का मदीना के रास्ते पर अल्लाह के रसूल को तलाश करेंगे, लिहाजा आपने पहले तो गारे सौर का रुख आपने इख्तियार फरमाया। गारे सौर पहुँच गए और वहाँ पर जब पहुँचे, हम कुर्बान हैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की शान इश्क पर। ऐसा आशिक के बूढ़ा आसमान कभी नहीं देख सकता जिसकी हर अदा से इश्क रसूल झलकता था। हिजरत के उस मौके पर गार में दाखिल होना था। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल आप थोड़ा सा रुक जाएं, पहले मैं अंदर जाकर देख कर आता हूँ। क्या मतलब था, कोई सांप हो तो पहले अबू बकर का सामना होगा, कोई बिच्छू हो तो पहले अबू बकर का सामना होगा। वो पहले अंदर दाखिल हुए, उसको झाड़ा और साफ सूफ किया और जितने सुराख थे अपने कपड़े फाड़ फाड़ कर उन सुराखों में भरते रहे। 2 सुराख के भरने के लिए कपड़े खत्म हो चुके थे। अल्लाह के रसूल को कहा हज़रत अब आप अंदर आ जाएं। अल्लाह के रसूल भी काफ़ी थक चुके थे। अल्लाह के रसूल काफ़ी थक चुके थे। हज़रत अबू बकर बैठ गए और अपनी रानों पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुला लिया। क्या सआदत अल्लाह ने इस बंदे को अता फरमाई, अपनी रान पर सुलाया। अब एक सुराख खुला हुआ था, उस पर अपने पैर का अंगूठा रखा। मुकद्दर से उसी सुराख में सांप घुसा हुआ था। उसने उनको डसा, उनको तकलीफ हुई, लेकिन अगर थोड़ा सा भी हिले तो अल्लाह के रसूल की आंख खुल सकती है। एकदम साकित बैठे रहे, लेकिन आंख को तो रोक न सके। आंख का आंसू निकला और छलक के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस पर गिरा। आपकी आंख खुली। अब पूछा क्या हुआ? कि अल्लाह के रसूल यहाँ कोई सांप है जो मुझे डस रहा है। अल्लाह के रसूल ने लुआब दहन उस पर लगाया। तकलीफ जाती रही। 3 दिन 3 रात तक वहाँ पर क़याम फरमाया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का तज़किरा निकलता था, बड़ी अजीब बात कहते थे। कहा कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु 2 मौके की नेकियां मुझे दे दें, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी उनको देने के लिए तैयार हूँ। एक तो उस रात की नेकी दे दे जिस रात उन्होंने अल्लाह के रसूल को संभाला था, गार सौर में अल्लाह के रसूल के साथ गुजारी थी। और वो दिन दे दें जिस दिन जब अल्लाह के रसूल दुनिया से गए तो उन्होंने उम्मत को संभाला था। मैं अपनी और अपने पूरे ख़ानदान की नेकियां उनको देने के लिए तैयार हूँ। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु 3 दिन 3 रात गारे सौर में अल्लाह के रसूल के साथ रहे। आमिर बिन फुहैरा वो बकरियों को चराते हुए आते और रात में दूध इनको देकर आगे चले जाते। अब्दुल्ला बिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु वो दिन भर मक्के में रहते और रात में छुप छुपा कर गारे सौर पर आकर उनकी सारी खबरें सुनाते। मक्के में क्या कुछ प्लानिंग चल रही। अच्छा, पूरा मक्का बेकरार हजरत को ढूंढने के लिए हर जगह लोगों को भेज दिया कि जाओ जाकर तलाश करो। तलाश करने वाले गारे सौर तक आए और इतने करीब आए कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और अल्लाह के रसूल की नज़र उन पर पड़ रही। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि हज़रत अगर इन्होंने अपने पैर की तरफ देख लिया तो हमें पा जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अबू बकर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तुम्हारा क्या ख्याल है उन 2 के बारे में जिनका तीसरा अल्लाह हो, जिनका तीसरा अल्लाह हो। और कहा कि ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, घबराने की कोई बात नहीं है, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। तो अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमाई। कबूतरी के अंडों से काम बना दिया, मकड़ी के जालों से काम बना दिया। वो तो लौट गए और फिर हिजरत का सफर 3 दिन के बाद शुरू हुआ। एक रहबर अल्लाह के रसूल ने तय कर दिया था, एक गाइड अल्लाह के रसूल ने तय कर दिया था जो रास्तों को जानता था, उजरत पर मजदूर बना के तय किया था। वो अल्लाह के रसूल का रहबर नहीं, आपको बस रास्ता बताने वाला इंसान था। अब वो साथ में चले और सफ़र शुरू हुआ। बड़ा अजीब वो सफ़र था। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु कभी दाएं चलते, कभी बाएं चलते, कभी आगे होते, कभी पीछे होते। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि अबू बकर ये क्या चक्कर है, कभी आगे पीछे, कभी दाएं बाएं, क्यों ऐसे करते हो? तो उन्होंने कहा कि हज़रत कभी ख्याल आता है कोई आगे से कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा है, मैं आगे चला जाता हूँ। कभी ख्याल आता है कोई पीछा तो नहीं कर रहा है, मैं पीछे आ जाता हूँ। कभी दाएं होता हूँ, कभी बाएं होता हूँ। तो कहा कि अबू बकर क्या तुम ये सोचते हो कि कोई भी आए तो पहले अबू बकर पर आए, बाद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचे? कहा कि हज़रत बस यही सोचता हूँ कि अगर आनी है न मौत तो पहले अबू बकर पर आए, बाद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई आँच आए।
मैं आपके मुकाबले में किसी शय की परवाह नहीं करता। किस अजीब अंदाज से सफ़र किया और बड़ा अजीब वो हिजरत का सफ़र था। और रास्ते में फिर वो वाक़या भी हुआ कि उम्मे माबद खुज़ैया के खीमे से हज़रत का गुज़र हुआ। बूढ़ी खातून रास्ते में बैठी, लोगों को खिलाना पिलाना खिदमत करना। आपका काफ़िला वहाँ पहुँचा। काफ़िले के अक्सर लोग भूख से थे, खाने को कई दिन से कुछ मैसर ना आ रहा था। तो उस मौके पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हमारा कुछ इंतज़ाम हो जाएगा। उन्होंने कहा जी कुछ भी नहीं है। एक कमज़ोर बकरी खड़ी थी। हज़रत ने कहा इसका दूध निकाल लो। कहा जी वो बहुत कमज़ोर बीमार मरियल बकरी है, एक कतरा दूध नहीं है और शौहर बकरियों चराने के लिए जंगल में गए हुए हैं। ये कमज़ोर बकरी उनके साथ जा न सकी। आपको इसमें कहाँ दूध मिलेगा? आपने कहा बस तू हाँ कह दे मैं निकाल लेता हूँ। कहा जी ठीक है, आप भी तजुर्बा कर लें। बड़ा कटोरा दिया, आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के थन को हाथ लगाया। आपके हाथ की बरकत, दोनों थन दूध से भरकर लटक पड़े। उन्होंने दुआ, पूरा कटोरा दूध से भर गया। औरत की तो आंखें फट गई हैं, कैसी बरकतों वाले आदमी है। खैर वो लंबा चौड़ा वाकया कि आपने सबसे पहले उनको, फिर साथियों को, आखिर में पिया। दूध खत्म हुआ तो फिर दुहा, पूरा कटोरा दूध से भरा। वो दूध का प्याला उनको दिया और सफर मदीना की तरफ शुरू हो गया। कैसी बरकतों वाले नबी अल्लाह ने अता फरमाए, कैसे ज़बरदस्त ज़ात अक़दस अल्लाह पाक ने हम सबको अता फरमाई। उम्मे माबद खुज़ैया के शौहर शाम में घर आए, आकर देखा बर्तन में दूध भरा है। तो कहा कि ये दूध कहाँ से आया? तो उसने कहा जी ये जो बकरी खड़ी है इसमें से आया है। शौहर ने कहा तेरा दिमाग तो नहीं खराब है? उसने न चारा खाया न कुछ खाया, उसमें कहाँ से दूध आएगा? उसने उस मौके पर हमारे नबी का हुस्न अपने शौहर को सुनाया था। तो चूंकि इसी महीने का वो वाक़या था, मैं एकदम मुख्तसर में सुनाऊं। उसने अपने शौहर से कहा राइतु रजुलन, मैंने एक आदमी देखा, ज़ाहिर अलवज़ा, उनका रंग बड़ा चमकता हुआ, अबलजुल वज्ह, उनका चेहरा बहुत ताबनाक, हसनुल खल्क, बदन की बनावट नहायत खूबसूरत, लम तइब सुजला, न तो उनका पेट मोटा, वलम तुज़िर बिहि सुअला, न उनके बालों में गंजापन, वसीमुन कसीम, वो वसीम भी थे वो कसीम भी थे, फी आइनही दाज, उनकी आंखें सुरमगी थी, वफ़ी अशफाही वतफ, उनकी पलकें लंबी थी, वफ़ी सौतिही सहल, आवाज़ मजबूत थी, वफ़ी उनुक़िही सता, गर्दन लंबी थी, शदीदु सवादिश शार, बाल बिल्कुल काले थे, इज़ा समत अलहुल वक़ार, जब खामोश होते बावक़ार मालूम होते, व इन तकल्लम अलहुल बहा, जब गुफ्तगू करते थे अजीब कशिश होती थी, अजमलुन नासी व बहाहुम मिन बईद व अहसन व अहला मिन करीब, जो दूर से देख कर हैरान हो जाए, जो करीब से देख कर तंग रह जाए। हलवल मंतिकी, गुफ्तगू निहायत शीरी थी, फसलन, बात बिल्कुल दो टोक थी, ला नजरा वला हजरा, न मुख्तसर थी न फजूल थी, कान न मंतिका व हरजाती नज़्मिन यतहद्दरना, उनके बोलने का अंदाज ऐसा था गोया लड़ी से मोती झड़ रहे हो। रबातुन दरमियाना कद था, ला तकहमु ऐनम मिन कसरा, ना नटा के निगाह में न जचे, वला तशनहु मिन तुल, ना लंबा के ना गवर लगे, गुस्सुम बैना गुस्सैन, फहुवा अंजुरु सलासति मंजरा, वो दो शाखों में दरमियान वाली शाख की तरह से थे, जो सबसे ज्यादा खुश मंजर थी, सबसे ज्यादा पुररौनक थी। शौहर बरकतों को देखता था और हुस्न जमाल को सुनते थे। देखकर कहा लगता है ये वही कुरैश के आदमी हैं जिनकी तलाश कुरैश को है। तो चले काम करते हैं, इनके पीछे चल के इनका ही कलमा पढ़ते हैं। और दोनों ने हजरत के हाथ पर कलमा कबूल किया, इस्लाम में दाखिल हुए। अल्लाह के रसूल 8 रबीउल अव्वल को मदीना पहुंचे। मदीना का नाम यसरब था और यसरब ये बीमारियों का घर था। मदीना पैगाम जा चुका था, हजरत की आमद होनी है, अब यसरब की तकदीर बदलनी है, अब यसरब का मुकद्दर बदलना है। और रोजाना वो हुजूर के इंतजार में निकल जाते, दिन भर सुबह से दोपहर तक इंतजार करते, जब ना आते तो अपने अपने घरों को लौट जाते। एक दिन हुआ लोगों ने ज़ुहर तक इंतजार किया और जब आप ना दिखे सब लोग अपने अपने घरों को वापस हुए। एक यहूदी ऊपर कहीं चढ़ा हुआ था, उसकी नजर हजरत के चेहरे पर पड़ी, वो बेसाख्ता पुकार उठा, मदीना के लोगों, जिस शख्सियत का तुम्हें इंतजार था उसकी आमद हो चुकी है। पूरा मदीना दौड़ पड़ा, छोटी छोटी बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे, साहबा साहबियात, मदीना के लोग मदीना के बाहर दौड़ पड़े। और मदीना जो बस्ती है उससे पहले एक लंबा चौड़ा गड्ढा,
यानी कोई ऊपर चढ़े जैसे सूरज तुलो होता है ना, तो बिल्कुल यही कैफियत महसूस होगी। तो जब आप चढ़ रहे थे कस्वा उठनी पर सवार और थोड़ा थोड़ा ऊपर दिख रहे हैं, पहले चेहरा दिखा, फिर सीना दिखा, फिर ओंठ नजर आने लगे, तो मदीना की बच्चियां अशार पढ़ रही थी, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई अय्युहल मबऊस फीना जित बिल अम्रिल मुताई। इन अशार के साथ हजरत के इस्तकबाल हुए। मदीना बीमारियों का घर था, हम कुर्बान ने अपने आका के कदम पर। अरे जब आका के कदम मदीना में पड़े, उस यसरब की जमीन पर पड़े, उसको मदीना तो रसूल अल्लाह पाक ने बना दिया, मदीना तो रसूल अल्लाह ताला ने बना दिया, बरकतों का घर बना दिया। हजरत अनस फरमाते हैं अल्लाह की रसूल के कदम मदीना में पड़े, मदीना की हर शय रोशन हो गई, मदीना की हर शय रोशन हो गई, पूरा मदीना गूंज उठा, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। रबीउल अव्वल के महीने में अल्लाह के रसूल मदीना पहुंचे। मेरे प्यारे भाइयों, ये सारी बातें सुनाने का मकसूद है हम अपने नबी के आशिक बने, हम अपने नबी के गुलाम बने, आपकी पाकीज़ा ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में जगह दें। बीमारियों के घर में आका के कदम पड़े, उसको अल्लाह ने मदीना तो रसूल बनाया और बरकत और शिफा का घर बना दिया। हम अपनी ज़िंदगी में नबी की ज़िंदगी को लाएंगे, अल्लाह कहाँ पहुँचाएगा, अल्लाह कैसे मकाम अता करेगा। लिहाजा एक पैगाम है कि कुछ बने ना बने आशिक रसूल बन जाएं, कुछ बने ना बने गुलाम रसूल बन जाएं, कुछ बने ना बने गुलाम मुस्तफ़ा बन जाएं। आखिरत में अल्लाह किसी से नहीं पूछेंगे बताओ तुम खान थे या पठान थे, तुम अमीर थे या गरीब थे, तुम शेख थे या सैयद थे, तुम अंसारी थे या मंसूरी थे। अल्लाह हर एक से पूछेगा बताओ तुम मोहम्मदी थे कि नहीं थे, बताओ तुम मेरे नबी के गुलाम थे कि नहीं थे। अब दावत हर आदमी कर सकता है कि साहब मैं भी आशिक रसूल हूँ, तो ये सवाल मैं अपनी ज़ात से कर लूँ, आप अपनी ज़ात से कर लें। ये कौन सा इश्क रसूल है कि मोबाइल में नंगी फिल्में चल रही, ये कौन सा इश्क रसूल है कि अल्लाह अकबर की सदाओं पर मुसलमान अल्लाह के घर में नहीं आता, ये कौन सा इश्क रसूल है कि आंखें बेकाबू हो गई, ये कौन सा इश्क रसूल है कि मुसलमान गाना गाए, मुसलमान झूठ बोले, मुसलमान गाली दे, ये कौन सा इश्क रसूल है कि मुसलमान घरों में माँ बाप को गालियां दे, ये कौन सा इश्क रसूल है मुसलमान अपनी शादियों में डीजे बजवाए, ये कौन सा इश्क रसूल है कि मुसलमान अपनी शादियों में नाच गाने की महफिलें कायम करवाएं, ये कौन सा इश्क रसूल है कि मुसलमान मुसलमान के खून का प्यासा बन जाए, मुसलमान मुसलमान की जान का दुश्मन बन जाए। ये कौन सा इश्क रसूल है कि नबी का आशिक होने का दावा करने वाला या नबी का उम्मती वो शराब का डीलर बन जाए, वो नशावर गोलियों का डीलर बन जाए, या शराब का आदी बन जाए, या नशावर गोलियों का आदी बन जाए। ये कौन सा इश्क रसूल है कि शौहर बीवी पर जालिम बन जाए। ये कौन सा इश्क रसूल है कि कौम के नौजवानों ने नाचने वालों को अपनी जिंदगी का हीरो बना दिया। ये इश्क रसूल नहीं है, इश्क रसूल का धोखा है। नबी का आशिक अपनी जिंदगी में हर मौके पर नबी के दीन को जगह देता है। लिहाजा प्यारे भाइयों, रबीउल अव्वल का खूबसूरत महीना शुरू है, कोई महीना तो इनकलाबी बन जाए, कोई रबीउल अव्वल तो इनकलाबी बन जाए। बड़े ज़माने गुजर गए नबी को भुला कर, बड़े ज़माने गुजर गए नबी की सुन्नतों से बेवफाइयाँ करके। आए प्यारे भाइयों आए, अब अल्लाह उसके रसूल से सुलह कर लें, अब अल्लाह उसके रसूल के दर से जुड़ने वाले बन जाएं, अब नबी की सुन्नतों को ज़िंदगी में जगह दें। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, नबी के आशिक को अल्लाह ताला कभी जलील नहीं होने देगा, दुनिया में भी इज्जत देगा, आखिरत में भी इज्जत देगा। उनकी ज़िंदगी को सीखना भी है और सारे आलम में जिंदा करना भी है। उसके तीन अहम काम इस वक्त हमें करने हैं। एक काम हम सब के लिए कि हम उलमा से जुड़कर ज़िंदगी गुजारें, उलमा की रहबरी में ज़िंदगी गुजारें। जाहिल बन के मरना ठीक नहीं है, इल्म हासिल करें, अपनी ज़िंदगी का इल्म सीखें, अपनी कमाई और खर्च का इल्म सीखें। दूसरा, जैसे बदन बीमार होता है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ऐसे ही रूह भी बीमार होती है। हसद है, जलन है, बुग़्ज़, अदावत है, बड़ा बनने का जज्बा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है। इन सब जज्बों के ख़त्म करने का रास्ता अल्लाह वालों की सोहबत है, अल्लाह वालों का साथ है। और एक तीसरी बड़ी खूबसूरत सी मेहनत हमारी अपनी दावत और तबलीग की खूबसूरत सी मेहनत है। मुस्बत बनकर अखलाक के साथ, इखलास के साथ, इस सीने में नबी के दर्द को जगह देकर और हर एक को अपना समझकर दर दर फिरना, घर घर फिरना, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी दर बदर, कभी उनके घर। गम आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। ये तीन काम करें, अल्लाह इंशाअल्लाह हमें भी नवाजेगा, हमारे ज़रिए से उम्मत को भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक नवाजेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक हम सब
सबको समझ अता फ़रमाएँ, अमल की अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।